ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है और इसमें हम 5वें प्रश्न का उत्तर समझ रहे हैं। पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के सिर पर विराजमान क्यों है? इस प्रश्न के उत्तर में अभी तक हमने जो मुख्य बातें समझी है उसमें से पहली बात समझी है कि भक्ति मार्ग में इस मान्यता का स्वरूप किस तरह से है, गंगा को पतित पावनी के रूप में किस तरह से माना गया है और शास्त्रों में इसलिए किस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। इसके अलावा हमने इस तरह से भी समझा दूसरा पॉइंट, अगर गंगा ही केवल पतित पावनी है तो फिर भक्ति मार्ग में भगवान के लिए पतित पावन के रूप में पुकारते क्यों है? लिबरेटर मुक्तिदाता या पावन बनाने के लिए भक्ति मार्ग में भगवान को क्यों बुलाते हैं? तो इसका भी हमने समाधान समझा। इसके अलावा गंगा के पानी से पाप धुलते हैं या नहीं, अर्थात गंगा पतित पावनी है या नहीं, इस बात का उत्तर जानने के लिए हमने पाप की परिभाषा को काफी दिनों तक समझा है कि पाप किसे कहा जाता है। काम क्रोध जो है ये विकार ही पाप है और जो आत्मा के शत्रु भी है और इनका निवास स्थान हमने समझा था मन बुद्धि और इंद्रिया। इसमें से सबसे पहले पाप की बात मन में आती है, उसके बाद प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से करते हैं, इसे हमने समझा था। और इसे ही स्पष्ट करने के लिए अध्याय 13 के 5वें श्लोक के अनुसार हमने इस बात को समझा कि मन जो है वो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता और सबसे पहले मन में पाप की बात आती है। मन के संकल्पों में पाप का बीज बोया जाता है और उसके बाद फिर वो इंद्रियों में, वाचा में और फिर इंद्रियों से पाप होते हैं। अब मन बुद्धि क्या होती है ये बाहर की दुनिया वाले नहीं जानते हैं, इसी के लिए बेसिकली उन्हें इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मन बुद्धि संस्कार ये तीनों शक्तियों का समुच्चय आत्मा ये वायु जैसे फूलों से सुगंधियों को ले जाती है, वैसे ही अपने संस्कारों सहित मन बुद्धि की शक्तियों को आत्मा दूसरे गर्भ में प्रवेश करते समय ले जाती है। अर्थात मन बुद्धि संस्कार ये तीनों शक्तियों का संघात, समुच्चय या संगठन, यही आत्मा कहा जाता है। और इसे ही हमने अध्याय 15 का श्लोक नंबर 8 और 7 इसके द्वारा स्पष्ट समझा, किस तरह से आत्मा अपने संस्कारों को और मन बुद्धि की शक्तियों को लेकर जाती है। इसके अलावा हमने इन बातों को समझा कि मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है और सबसे पहले मन में पाप आता है और फिर वो वाचा और इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। तो फिर आत्मा का और शरीर का क्या संबंध है, उनका क्या कार्य है? जब मन में पाप आता है तो फिर शरीर से, जो इंद्रियों से पाप किया जाता है, तो शरीर की इंद्रियों को दोषी मानना चाहिए या नहीं? इन सब बातों को ही स्पष्ट समझने के लिए हमने इस पॉइंट को समझा, आत्मा और शरीर का क्या कनेक्शन है, इन दोनों का आपसी कार्य कैसे चलता है। अध्याय 13 के श्लोक नंबर 19 में इस बात का उल्लेख है कि प्रकृति में विकार और 3 गुण जो है उत्पन्न होते हैं। अब इसमें हो सकता है भक्ति मार्गीय लोग इस बात के लिए इस तरह से उलझ जाए कि जब प्रकृति में विकारों की उत्पत्ति होती है तो इसीलिए तो हम गंगा में शरीर को ही धुलते हैं। लेकिन
इसे हमने स्पष्ट समझने के लिए इस तरह से भी समझा था, जैसे कोई मृत शरीर है, तो उस पे तो पाप पुण्य का असर नहीं रहता है। अगर कोई शरीर जड़वत बन गया, आत्मा उससे निकल गई, तो उसके ऊपर या वो कोई भी चैतन्यता नहीं है, तो पाप पुण्य कैसे करेगा? वास्तव में शरीर में विकारों की बात निर्माण भले ही होती है, लेकिन आत्मा उसमें जब प्रवेश करती है, आत्मा जब उस शरीर का 5 तत्वों का आधार लेती है, तो फिर आत्मा और शरीर का कार्य जो है वो चलता है। तो इसे ही हमने पॉइंट के द्वारा भी समझा था कि प्रकृति में 5 विकारों की उत्पत्ति तो होती है। ये जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे ही देह से उत्पन्न होते हैं, देह भान के कारण। लेकिन आत्मा जब इस प्रकृति के कनेक्शन में आती है, तो उसका ही प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ के आत्मा शरीर का आधार लेकर के पाप करती है। तो मूल बात तो यहाँ समझने की ये है कि गंगा के पानी से पाप धुलने के लिए वास्तव में जब पाप करने वाली आत्मा है, तो दोषी आत्मा है, और गंगा के पानी में स्नान तो शरीर को करवाया जा रहा है, तो पाप भस्म कैसे होंगे? इसी टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हमने इस तरह से समझा कि आत्मा किस तरह से शरीर का आधार लेकर के पाप करती है, और मूल जो है आत्मा को ही दोषी क्यों माना जा रहा है। इसे हमने इस तरह से समझा। भक्ति मार्ग में साधु संत सन्यासियों ने ये गलतफहमी जो बताई है कि आत्मा वास्तव में निर्लेप है, क्योंकि इंद्रियों से पाप करते हैं, कर्म इंद्रियों से किए जाते हैं, शरीर से किए जाते हैं, इसीलिए हम शरीर को धुलते हैं, आत्मा पर कुछ लेपछेप नहीं चढ़ता। इस गलतफहमी के कारण गंगा के पानी में स्नान का महत्व तो बढ़ा हुआ है, लेकिन पाप तो भस्म हो नहीं रहे हैं, क्योंकि पाप की शुरुआत या पाप करने वाली तो आत्मा है। इसीलिए दुनिया पे अगर पाप भस्म होते तो उसकी निशानी दुनिया में दिखने में आनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए ही आत्मा पर पापों का बोझ तो चढ़ते जा रहा है, और उन पापों के विनाश के लिए कोई उपाय भक्ति मार्गीय दुनिया में समझाया ही नहीं जाता है। इसे इसीलिए इस प्रकार स्पष्ट समझते हैं, जैसे कि आत्मा इंद्रियों का आधार लेकर के विषय भोगों का सेवन करती है, और इसीलिए ही अध्याय 15 का श्लोक नंबर 9, इसमें आत्मा भोक्ता किस तरह से है ये स्पष्ट होता है। और अध्याय 13 का श्लोक नंबर 20, इसमें भी इस बात को स्पष्ट किया है कि प्रकृति जो है वो इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण है, और आत्मा सुख दुख भोक्तापने में कारण है। तो शरीर रूपी मशीनरी के द्वारा आत्मा कार्य करती है। इसीलिए अगर एक ड्राइवर न हो, गाड़ी की बैटरी न हो, तो शरीर कार्य कैसे करेगा? इसे ही हमने इस तरह से भी समझा कि शरीर को अगर साफ करना है, शरीर को ठीक करना है, तो वास्तव में पहले आत्मा रूपी बीज को परिष्कृत करना आवश्यक है। आत्मा जो है वो पाप करती है, तो फिर उसका जो फल है वो पहले कौन भोगता है? पापात्मा या पुण्यात्मा आत्मा कही जाती है। संस्कार तो आत्मा में होते हैं। शरीर तो विनाश हो जाते हैं। अगर शरीर पर ही पाप चढ़ते, तो मृत्यु के बाद शरीरों को तो जलाया जाता है, तो सबके पाप उसी के साथ भस्म होने चाहिए, और अगले जन्म में अच्छा, निरोगी, साफ, स्वच्छ शरीर सभी को प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन देखने में तो ये नहीं आता है। देखने में तो इस दुनिया में वैरायटी शरीर नजर आते हैं। कारण कारण यही है, पूर्व जन्मों में आत्मा ने जो भी पाप किए, पुण्य किए, उसका प्रभाव आत्मा जब अगला गर्भ धारण करती है, तो उन सारे संस्कारों को लेकर आती है,
और फिर उसका प्रभाव ही शरीरों पर पड़ता है। इसी बात को हमने अध्याय 2 का श्लोक नंबर 13 इस श्लोक के द्वारा समझा। आत्मा जब तमोप्रधान बनती है तो शरीर रोगी बन जाते हैं। इसका प्रभाव ही हमने इस श्लोक से समझा कि आत्मा की इस देह में ये जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, अर्थात आत्मा जैसे सतो तमो बनती है उसका प्रभाव ही शरीरों पर ही पड़ता है। तो इसीलिए ही आत्मा का परिवर्तन जरूरी है सबसे पहले। अब आत्मा जो है वो तो सूक्ष्म है और शरीर स्थूल है। अब पाप जो है पहले सूक्ष्म से शुरू होते हैं, मन से, और बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति खो देती है तो संस्कारों में पापों के संस्कार या आदतें बन जाती है विकर्मों की। तो इसीलिए ही गलत फहमी से शरीरों को भक्ति मार्ग में धोया जा रहा है और परिणाम स्वरूप पाप तो धुल नहीं रहे हैं, तो दुनिया में पापाचार अत्याचार बढ़ते जा रहा है। इसी बात को हमने एक अलग तरीके से भी समझा था कि दो प्रकार की प्रकृति का जो उल्लेख भगवत गीता में भी मिलता है। एक तो जड़ प्रकृति अर्थात शरीर, जिसे हमने अभी तक के श्लोकों में भी समझा कि ये शरीर जो है 5 तत्वों का पुतला है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इन सब का संघात मिलकर के शरीर बनता है। और आत्मा को ही भगवत गीता में चैतन्य प्रकृति के रूप में भी कहा है। और इसे ही, जैसे अगर हम सर्वसामान्य भाषा में भी देखें तो कई बार बोलचाल में इस तरह से कहा जाता है, इनका तो नेचर ही ऐसा है, इनकी तो प्रकृति ही ऐसी है, अर्थात इनका स्वभाव ऐसा ही है। तो फिर ये जो प्रकृति है ये भाव स्वभाव संस्कार को कहते हैं। और अभी जैसे शुरुआत में ही हमने इस टॉपिक के बारे में समझा कि आत्मा जो है मन बुद्धि संस्कार से बनती है। तो यहाँ जो भाव स्वभाव संस्कार को प्रकृति अथवा नेचर कहा जाता है, इस आधार से चैतन्य प्रकृति, क्योंकि आत्मा में चैतन्यता होती है, वो एक बैटरी के मुआफिक है। तो इसीलिए ही स्वभाव संस्कार अर्थात चैतन्य प्रकृति आत्मा। तो चैतन्य प्रकृति जब सुधरती है तो उसका प्रभाव जड़ प्रकृति पर होता है, क्योंकि शरीर के जो 5 तत्व है वो जड़ है, उनमें अपने आप परिवर्तन नहीं आ सकता। जैसे कि हमने समझा प्रकृति के कोई भी तत्व जो है वो अपने आप हलन चलन में नहीं आते, और उन्हीं का संघात तो ये शरीर बना है। तो अगर उसमें आत्मा रूपी बैटरी न हो तो शरीर के 5 तत्व जड़वत है, वो अपने आप एक्ट में नहीं आएंगे, कार्यशील बनेंगे ही नहीं। इसका मतलब आत्मा प्रवेश करने पर ही शरीर से का सारा क्रियाकलाप चलता है। अर्थात मुख्य तो आत्मा है, पाप करने वाली आत्मा है, विषय भोगों का सेवन करने वाली आत्मा है। पापात्मा पुण्यात्मा आत्मा को कहा जाता है। शरीर को पाप शरीर अथवा पुण्य शरीर नहीं कहते हैं। इन सब बातों से ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि सब बातों में मुख्य यहाँ जो बात चल रही है पतित पावन की, तो आत्मा ही सबसे पहले पतित अर्थात पापी बनती है मन के विचारों के कारण। और उसे सुधारना है तो सबसे पहले मन को सुधारना होगा। और मन को कैसे सुधारा जाए और उस आधार से शरीर कैसे सुधरता है, तो उसे ही हमने इस तरह से समझा था कि आत्मा में जो जन्म जन्मांतर के प्राकृतिक रूप से स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, तो आत्मा जो है अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार पार्ट बजाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसमें वो रिकॉर्ड भरा हुआ है। इसे ही हमने जैसे श्लोक से समझा था, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम मिति मन्यते।
तो इसमें जो बताया कि प्रकृति के द्वारा सब कार्य किए जा रहे, अर्थात आत्माओं में जो अपना नेचर भरा हुआ है, रिकॉर्ड भरा हुआ है, उस आधार से स्वभाव संस्कार से बंधी हुई आत्माएं अपने स्वभाव संस्कार अनुसार ही सारा कार्य करती है। इसे हमने और एक श्लोक से भी समझा था, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 33। इसमें ये बात जो आई है, सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्य। तो स्वभाव संस्कार के अनुसार ही सभी प्राणी अपने कर्मों की चेष्टा करते हैं, अर्थात कर्म करते रहते हैं। तो इस कारण से सभी में रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो मूल तो है चैतन्य प्रकृति, स्वभाव संस्कार अर्थात आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो जब सब कुछ आत्मा में है तो सुधरना तो पहले आत्मा को होगा। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरा काम करेंगे तो बुरे संस्कार मन बुद्धि में समा जाते हैं। इसका मतलब ये संस्कार भी मन बुद्धि में समाते हैं, तो पहले आत्मा का सुधार जरूरी है। इसे ही हमने और एक श्लोक के द्वारा इस तरह से समझा था, जिसमें इस बात का उल्लेख आया है कि ये जो शरीर है ये जड़ प्रकृति है, जिसे नीची प्रकृति कहा गया है, अपरा प्रकृति अर्थात शरीर। और जो चैतन्य प्रकृति है अर्थात आत्मा, तो आत्मा में चैतन्यता होती है, तो इसीलिए ही उसके द्वारा ही जड़ प्रकृति जो है वो सुधर सकती है। वो किस तरह से, इसे हमने श्लोकों के उल्लेख के द्वारा भी समझा था। जैसे मुरलियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ये जो प्रकृति है, मनुष्यों की बुद्धि जब सात्विक बनती है तो सतयुग में प्रकृति भी सात्विक बन जाती है और सब प्रकार के सुख मुहैया करा देती है। तो ये प्रकृति मना स्वभाव संस्कार ये तामसी बन जाते हैं, तो इसका प्रभाव ही इस जड़ प्रकृति अर्थात पांच तत्वों की प्रकृति पर भी पड़ता है। इसे ही हमने समझा था, इसीलिए आत्मा को सुधारना जरूरी है। और आत्मा जब सुधर जाती है तो प्रभाव उसका शरीरों पर पड़ता है। अध्याय 14 के जो श्लोक है जिसमें प्रकृति और आत्मा के परिवर्तन के लिए तीन गुणों के विषय संबंधित बातों को समझाया गया है, तो उसमें कई श्लोकों में इस तरह के उल्लेख मिलते हैं। जैसे अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6 हमने उदाहरण के लिए समझा था, जिसमें इस बात को बताया है कि जब आत्मा में सतोगुण बढ़ता है, ज्ञान की आसक्ति बढ़ जाती है, तो वो सुख आसक्ति में बांधता है। इसी तरह से हमने इस तरह से समझा था कि आत्मा में ज्ञान की आसक्ति बढ़ना अर्थात सभी देह के इंद्रिय द्वारों में ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है, तो अवश्य ही सत्व गुण विशेष बढ़ा हुआ है, ऐसा जान ले। तो इस बात के लिए इस तरह से बताया हुआ है कि आत्मा में सतोगुण कैसे बढ़ेगा। मन बुद्धि जो है उसमें स्वभाव संस्कार समा जाते हैं, तो इसमें ही ज्ञान की पराकाष्ठा को बढ़ाना होगा, जिसके लिए यहाँ पॉइंट हमने समझा था, आत्मिक चिंतन में जितना हम रहेंगे उतनी हमारी प्रकृति, हमारे स्वभाव संस्कार स्वतः ही सात्विक बन जाएंगे। हमारा वाइब्रेशन सात्विक होने से अगला जन्म हमें जो मिलता है वो सात्विक वातावरण में मिलता है। तो इसमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा में जब ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ेगी तो मन बुद्धि सूक्ष्म है, उसमें अज्ञानता के संस्कार समाते हैं, तो आत्मा तामसी बन जाती है। और मन बुद्धि में जब ज्ञान के संस्कार समा जाते हैं, शुद्ध संकल्पों की पराकाष्ठा जब हो जाएगी, तो मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है
वो ज्ञान के आधार से सात्विक बनती है और उसका ही प्रभाव शरीरों पर भी होता है। जिससे हमने समझा था कि देहधारियों में जब सत्वगुण बढ़ जाता है तो प्रलयकालीन महामृत्यु पाने पर वो पुरुषोत्तम को जानने वाले निर्मल स्वर्गीय लोकों को पाता है। तो यहाँ मूल बात तो है आत्मा के मन बुद्धि के स्वभाव संस्कार को सुधारने की। उसी आधार से शरीर सुधर सकता है। इसे और एक श्लोक से हमने समझा था कि जड़ प्रकृति अर्थात शरीर, इसमें ताकत तो होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा शक्तिशाली चैतन्य प्रकृति है, अर्थात आत्मा अर्थात मन बुद्धि। इसमें ज्यादा ताकत है जो कि इंद्रियों को चलाती है। इसे हमने इस तरह से समझा था। आखिर बार बार इस बात को क्यों हम समझ रहे हैं कि वास्तव में आत्मा का सुधार जरूरी है, क्योंकि भगवत गीता में कई सारे उल्लेखों में इस प्रकार की बातें मिलती है कि सबसे पहले तो आत्मा का सुधार जरूरी है। भगवत गीता में भगवान ने भी जब अर्जुन को बातें बताई, महाभारत युद्ध से संबंधित युद्ध को जीतने के लिए, अर्थात ये जो व्यक्तिगत युद्ध है, अपने स्वभाव संस्कार अपने कमियों का, काम क्रोध को महाशत्रु बोला है, तो अर्थात ये भी तो स्वभाव संस्कारों में ही समाया हुआ होता है। तो उन्हें जीतने की बात के लिए ही अलग अलग तरीके से भगवान ने जो अर्जुन को समझाया है, तो उसमें यही बात बताई है कि पहले मन बुद्धि को जीतना है, आत्मा को पहले ठीक करना है। तो इसीलिए आत्मा शक्तिशाली है, उसका परिवर्तन जरूरी है। लेकिन भक्ति मार्ग में गलतफहमी से शरीरों को स्नान कराया जाता है, जिस कारण से पाप भस्म नहीं हो रहे हैं, और इस बात की महसूसता अंधश्रद्धा या गलतफहमी के कारण भक्ति मार्गीय जनमानस में किसी को होती नहीं है। अभी हमने और एक श्लोक इस तरह से समझा था, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। तो इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है, इंद्रियों को कहते हैं प्रबल है, लेकिन इंद्रियों से भी मन जो है वो इंद्रियों से भी प्रबल है और बुद्धि मन से भी प्रबल है। तो इसका मतलब सबसे प्रबल जो है इंद्रियों से अर्थात शरीर से मन और मन से बुद्धि। तो इसीलिए जो शक्तिशाली है, जो पाप कराता है गलत निर्णय लेकर, तो ये मन और बुद्धि को वास्तव में सुधारना है। इसीलिए ही ये सुधार कैसे होगा, तो इसके लिए ही भगवत गीता में वाइब्रेशन की बात को स्पष्ट तरीके से नहीं समझा गया है। तो इसीलिए ही भक्ति मार्गीय लोग इस बात को उतना महत्व नहीं दे पाते हैं। लेकिन भगवान जब पुरुषोत्तम संगम युग में इस बात को स्पष्ट करते हैं, कर रहे हैं कि किस तरह से जड़ प्रकृति अर्थात शरीर का परिवर्तन हो सकता है। मन का परिवर्तन होगा ज्ञान की आसक्ति, ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ने पर, जिससे कि बुद्धि की निर्णय शक्ति पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि अर्थात ही ज्ञान का विषय है। और जब उसमें ज्ञान समझ आएगा तो मन के विचारों में परिवर्तन आएगा, और जब मन के विचारों में परिवर्तन आएगा उससे ही वायुमंडल बनता है। मन के विचार अगर खराब चलते हैं तो वायुमंडल खराब हो जाता है, और मन के विचार अच्छे चलते हैं तो वाइब्रेशन भी सुधर जाता है। तो इसीलिए ही जब ये मन कंट्रोल हो जाएगा, तो मन जब कंट्रोल होता है, उससे जो पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन बनते हैं, इसका प्रभाव ही शरीरों पर अर्थात जो जड़ प्रकृति है उस पर भी होगा। और इसी तरह से ही आत्मा के परिवर्तन के द्वारा ही शरीरों का परिवर्तन हो सकता है। पिछले हफ्ते हमने यहाँ तक समझा, और इसमें हमने कुछ क्लिप्स भी सुने हैं जिसमें इस बात को शिव बाबा स्पष्ट रीति से समझा रहे हैं
कि वाइब्रेशन से कैसे परिवर्तन होता है। तो इसके कुछ उदाहरण हमने समझे थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी का, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया था कि अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद जी गए थे, तो उन्होंने वाइब्रेशन की शक्ति का महत्व बताया कि सभा से वो निकल कर के भागे, तो उनके भाषण से लोग इतने प्रभावित थे कि सभी उनके पीछे भागने लगे। फिर वो वापिस आकर के बैठे, तो सारी सभा फिर बैठ गई। तो वाइब्रेशन का जो प्रभाव है इस तरह से है। और इसके लिए वाणी में प्रभाव कहाँ से आया मन के? तो मन के विचारों में अगर बुद्धि में ज्ञान समाया हुआ है, तो वाणी में प्रभाव आएगा। तो इसीलिए पहले तो मन के वाइब्रेशन को सुधारना है, तो उसी से ही शरीरों का परिवर्तन हो सकता है। तो ये जो टॉपिक हमने अभी तक पाप की परिभाषा के लिए समझा है, इससे मुख्य ये बात ही समझना या समझाना जरूरी है, पाप ये सूक्ष्म विषय है आत्मा का। पहले पाप आत्मा में होता है, फिर शरीर में, तो फिर भक्ति मार्ग में शरीरों को जो धोया जा रहा है, वो कहाँ तक उचित है? अगर गंगा के पानी से पाप धुल गए होते, तो उसकी निशानियां क्या-क्या नजर आनी चाहिए? और नहीं धुले हैं, तो उसका प्रभाव या निशानियां किस तरह से दिखने में आती है, उसे हम आज के क्लास में समझते हैं। सबसे पहले मुख्य बात यह है कि गंगा के पानी से पाप नहीं धुलते हैं। इसके प्रमाण क्या है? तो इसी के लिए ही यहाँ कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं। पहला है VCD नंबर 1517, VCD नंबर 1517। 5 विकारों ने आत्मा में निवास किया हुआ है। ये 5 विकार कोई शरीर में निवास नहीं करते हैं। आत्मा ही मैली हुई है, शरीरों के मैले होने की बात नहीं है। मनुष्य मर जाता है, तो शरीर यही रह जाता है। शरीर मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, आत्मा तो चली जाती है। तो मन बुद्धि ही आत्मा है। आत्मा में मन बुद्धि की शक्ति है। ये मन ही विक खाने से चलायमान होता जाता है, अर्थात विकारी बन जाता है, तो मन में चंचलता ज्यादा आती है। तब कहते हैं हम इस मन को शुद्ध कैसे करें, जो विकारों की तरफ न भागे। तो बाप कहते हैं इन शरीरों को धोने से तो कोई फायदा नहीं है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1600, VCD नंबर 1600। सन्यासी लोग कह देते हैं आत्मा को कुछ लगता नहीं है, आत्मा तो निर्लेप है, बाकी ये शरीर मुझ पर लेती है। तो शरीरों को धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु ये तो हो नहीं सकता। आत्मा पतित बनती है, ऐसे तो ये शरीर भी पतित बनता है। आत्मा प्योर बन जावेगी, तो तुम्हारा शरीर भी प्योर बन जावेगा। तो यहाँ जैसे पॉइंट में ये बात स्पष्ट की है कि आत्मा अशुद्ध है, तो इसीलिए शरीरों को धोने से कोई फायदा नहीं। अब सन्यासी लोग जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, इसीलिए शरीरों को धोना चाहिए। लेकिन शरीरों को धोने से अगर शरीर साफ हुए होते और पाप भस्म हुए होते, तो फिर उसका रिजल्ट दिखने में आना चाहिए। जिसके लिए हमने एक पॉइंट इस तरह से समझा था VCD का, अगर शरीरों को धोने से शरीर साफ हो जाते हैं, तो मृत्यु के बाद शरीरों को जलाया जाता है, तो पाप भस्म हुए दिखने चाहिए थे। और अगला पॉइंट यहाँ बुद्धि में ये आता ही नहीं है कि पानी तो जड़ शरीर को धोने की चीज है, उस पानी से कोई आत्मा शुद्ध नहीं होती है। इसका प्रमाण जो अध्याय 2 में भगवान अर्जुन को समझाते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक।
इस श्लोक में भावार्थ में ये बात स्पष्ट की हुई है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते, जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा ही पापी है और आत्मा पर तो कोई स्थूल जल का, अग्नि का असर तो होता नहीं, क्योंकि वो पांच तत्वों से न्यारी है। तो फिर स्थूल गंगा जल जो पांच तत्वों में से एक हिस्सा है, वो भले आत्मा को कैसे साफ कर सकता है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि गंगा के पानी से पाप नहीं धुलते हैं। अभी इसी बात को समझने के लिए एक पॉइंट समझते हैं। शरीर को धोने से शरीर की ही सफाई होती है, न कि आत्मा की। वीसीडी नंबर 638, वीसीडी नंबर 638, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कि शरीरों को धोने से शरीर की ही सफाई होती है, न कि आत्मा की। गंगा में कोई स्नान करने से पावन होते नहीं है, पुकारते तो फिर भी है कि हे पतित पावन आओ। तो जो पतित से पावन बनावे उनको ही गुरु कहा जाता है। गंगा में जो शरीर को धोते हैं तो शरीर की ही सफाई होगी ना। तुम्हारी आत्मा में अभी खाद पड़ गई, वो खाद तो याद से ही निकलेगी। अनेकों की याद से खाद पड़ गई, अब एक की याद से खाद निकलेगी। क्योंकि बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं ना। पतित पावन कहते हैं तो सीताराम का नाम दिया जाता है, तो मनुष्य का नाम लिया ना। पानी का नाम थोड़े लिया, परंतु ये भक्ति तो जन्म जन्मांतर से होती चली आई। आगे है, अगला पॉइंट है आत्मा ही पतित बनती है। वीसीडी नंबर 741, वीसीडी नंबर 731, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़े ही जानते हैं, न जानते हैं न देखते हैं। वो तो देह को ही देखेंगे, आत्मा का तो पता ही नहीं है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। यहाँ फिर कहते हैं कि आत्मा में लेप छेप विकारों का लगता है, संग के रंग का लेप छेप लगता है, और वो कहते हैं कि आत्मा में लेप छेप लगता ही नहीं। शरीर को धोने लग जाते हैं गंगा में जाकर, ये नहीं समझते कि आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही सब कुछ करती है। तो इस तरह से हमने इस बात को तो समझा है कि वास्तव में आत्मा पतित बनती है और
आत्मा के जो पाप है वो गंगा के पानी से नहीं धुल सकते हैं। अभी आगे इसी बात को हम इस तरह से समझते हैं कि गंगा के पानी से आत्मा के पाप नहीं धुलते हैं, क्योंकि पाप पुण्य का जो लेप छेप है वही पुनर्जन्म का कारण है। और अगर गंगा के पानी से स्नान करने से आत्मा के पाप धुल गए होते, अर्थात आत्माएं पावन बनी हुई होती, तो फिर उसका रिजल्ट दिखने में आना चाहिए था। आत्मा निर्लेप नहीं है, ये तो हमने पीछे श्लोकों के उल्लेखों में समझा ही कि वास्तव में आत्मा पर ही पाप पुण्य का या कर्मों का लेप छेप चढ़ता है। तो इसीलिए आत्मा तो निर्लेप नहीं है। और साथ ही में आत्मा पर ये जो लेप छेप चढ़ा हुआ है, अगर वो गंगा स्नान से धुल गया होता, तो फिर आत्मा जन्म मरण से न्यारी होनी चाहिए, या आत्मा को अच्छा जन्म मिलना चाहिए सभी कोई। लेकिन ये दोनों भी नहीं होता है। वास्तव में पाप का लेप छेप हटा नहीं है, इसीलिए ही आत्माएं पुनर्जन्म लेते हुए नजर आती है। इसे ही यहाँ पॉइंट में स्पष्ट किया है। वीसीडी नंबर 1224, वीसीडी नंबर 1224। यहाँ मुख्य बात हम ये समझ रहे हैं, अगर गंगा के पानी से पाप धुल गए होते, तो फिर उसका रिजल्ट दिखने में आना चाहिए था। पावन आत्मा की निशानियां दिखने में आनी चाहिए थी। पाप पुण्य का लेप छेप आत्मा पर है, और आत्मा इसी कारण पुनर्जन्म में आती है, और वो आ भी रही है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि गंगा के पानी से आत्मा के पाप धुले हुए नहीं है। अभी पॉइंट देखते हैं। ऐसे नहीं है कि आत्मा निर्लेप है, शरीर को लेप छेप लगता है, इसीलिए वो सन्यासी तो शरीर को धोने जाते हैं, गंगा में स्नान कराने जाते हैं। समझते हैं शरीर के स्नान से हम पावन बन जाएंगे, और शरीर तो जड़ है, जड़ शरीर को क्या लेप छेप लगेगा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर छूट जाता है, पांच तत्व में मिल जाते हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, जाकर के दूसरा जन्म लेती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, और फिर आत्मा ही कह देते हैं निर्लेप है। आत्मा निर्लेप कैसे हुई? निर्लेप होती तो दूसरा जन्म कैसे ले, शरीर कैसे धारण करेगी? देह भान का लेप छेप लगता है, तब तो जन्म मिलता है। तो आत्मा का लेप छेप हटा नहीं है, तो इसीलिए ही आत्मा पुनर्जन्म में आती है। इसी बात को यहाँ अध्याय 13 के श्लोक नंबर 21 में भी बताया है। पुरुषः प्रकृति स्तोई भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। आत्मा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए तीन गुणों को भोगता है। गुणों में आसक्ति या लगाव इसके अर्थात आत्मा के सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। तो इसमें पुनर्जन्म में आत्मा क्यों आती है, उसे बताया कि आत्मा जो है तीन गुणों को भोगती है, अर्थात आत्मा पर विषय भोगों का सेवन करने के कारण लेपछेप लगता है। और आत्मा के अगर पाप धुल गए होते, अर्थात स्वभाव संस्कार जो भी पाप किए हुए हैं वो अगर धुल गए होते, तो आत्मा पुनर्जन्म में नहीं आनी चाहिए थी। शरीर धुल रहे हैं, लेकिन शरीर पे तो लेपछेप नहीं चढ़ता, लेपछेप तो आत्मा पे चढ़ता है। और ये जो लेपछेप है आत्मा का, वही आत्मा अपने साथ अगले जन्म में ले जाती है। इसे हमने पहले भी समझा है अलग प्रसंग में, और यहाँ हम इस बात को फिर से समझ रहे हैं कि आत्मा पावन बनी ही नहीं है, लेपछेप उसके ऊपर है, और उसी संस्कारों को आत्मा अगले जन्म में ले जाती है। इसका परिणाम दिखने में भी आता है। वो क्या दिखने में आता है कि आत्मा पावन नहीं बनी है, अपने लेपछेप को साथ लेके गई है,
इसका परिणाम जो यहाँ बताया है, शरीर में से जो आत्मा थी वो तो निकल गई और पाप और पुण्य का जो तुम्हारा बैंक बैलेंस वो सारा लेके चली गई। कोई शरीर में थोड़े ही पाप पुण्य रह जाता है। पाप पुण्य तो आत्मा के साथ ही गया, अगला जन्म लेती है। तो ये पाप सभी शरीर में नहीं, ये शरीर तो सभी खाक हो जाते हैं। ये पॉइंट है वीसीडी नंबर 3309, वीसीडी नंबर 3309। इस मुरली का ये पॉइंट है कि आत्मा शरीर से जब निकल गई तो जो बैंक बैलेंस है वो लेके जाती है, अर्थात अपने साथ अपने संस्कारों को लेकर जाती है। शरीरों पे अगर पाप होते तो शरीर तो यहाँ खाक हो गए हैं, तो उसके साथ पाप भस्म होने चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं है। तो गंगा के पानी से पाप नहीं धुले हैं, इसका प्रभाव या परिणाम यही है कि आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाती है और उसी अनुसार उनको शरीर मिलते हैं। पुनर्जन्म का कारण पाप पुण्य का लेपछेप है और उसी अनुसार उनको शरीर भी मिलते हैं। इसी बात को यहाँ और स्पष्ट किया है, बहुत करके गुरु करते हैं बूढ़ेपन में, क्योंकि जानते हैं अब हमारी आत्मा को जाना है, ये शरीर छोड़कर पुनर्जन्म लेना है। क्योंकि आत्मा ही संस्कार ले जाती है, तो सिद्ध होता है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती आती है। ये वीसीडी नंबर 1450, वीसीडी नंबर 1450। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1765, वीसीडी नंबर 1765। सबके शरीर मिट्टी में मिल जाएंगे, आत्मा थोड़े ही मिट्टी में मिलती है। तो देखो, आत्मा ही सुनती है, शरीर थोड़े ही सुनता है। आत्मा इन शरीर यानी ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। अभी ये बातें तुम बराबर समझते हो। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा संस्कार ले जाती है। इस बात के लिए हमने अध्याय 15 का श्लोक नंबर 8 और 7 समझा था कि जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है, इसी तरह से ये जो आत्मा है वो मन सहित 6 इंद्रियों को भी ले जाती है, अर्थात इनके संस्कारों को ले जाती है। अभी आत्मा किस तरह से अगला जन्म लेती है और अपने संस्कारों को ले जाती है लेपचेप सहित, इसे ही यहाँ इस पॉइंट में स्पष्ट किया है। वीसीडी नंबर 2388, वीसीडी नंबर 2388, 1 घंटा 7 मिनट 1 आवर 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। गर्भ में शरीर किस आधार पर तैयार होता है? आत्मा में मन बुद्धि और मन बुद्धि में जो अनेक जन्मों के समाये हुए अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार हैं, उसे आत्मा कहा जाता है। और उन संस्कारों के आधार पर हर मनुष्य मात्र को शरीर मिलता है। गर्भ में शरीर तैयार होता है ना, किस आधार पर तैयार होता है? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है वो मिलता है आत्मा को। तो आत्मा बीज है और मनुष्य आत्मा मन बुद्धि और मन बुद्धि में भरे हुए पूर्व जन्मों के संस्कार का सार है।
अगला पॉइंट है कि आत्मा अपने संस्कारों को ले जाती है। इसका प्रभाव इस तरह दिखने में आता है कि जन्म से ही कोई अंधा या लूला पैदा होता है, तो उसका कारण क्या है? वीसीडी नंबर 1879, वीसीडी नंबर 1879, 19 मिनट 19 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तुम्हारे गुरु भी पतित हैं, कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है, बाकी शरीर पतित होता है। शरीर खाता है, पीता है, चलता है, आत्मा तो निर्लेप है। अब ये भी तो बिल्कुल रंग है। लेप छेप शरीर को लगता है या आत्मा को लगता है? अगर कहें शरीर को लगता है तो शरीर तो खलास हो जाता है, भस्म हो जाता है, तो शरीर को तो नहीं लग सकता। हाँ, एक शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, वहां अपने कर्म बंधनों को ले जाती है। उन कर्म बंधनों का लेप छेप आत्मा को लगा हुआ है। संस्कार सभी आत्मा में रहते हैं। और कहा भी जाता है ये कर्मों का फल है। क्या कि अगला जन्म लेने पर कोई अंधा, कोई लूला, कोई काना, कैसे कैसे शरीर वाले जन्म लेते हैं। अब ये कौन से कर्मों का फल है? जरूर कहेंगे पास्ट जन्म के कर्मों का फल है। पास्ट जन्म में जो पास्ट का शरीर था, उस शरीर से ऐसे ऐसे कर्म किए। पास्ट जन्म के अच्छे व बुरे कर्मों का फल, जैसे अच्छा बुरा काम करते हैं वैसा भोगते हैं अगले जन्म में। तो हमने इस बात को समझा कि अगर गंगा के पानी से पाप धुल गए होते तो आत्माएं पावन बनी हुई दिखने में आनी चाहिए थी, लेकिन आत्माएं पतित की पतिती है, जिसका प्रभाव हमने समझा कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है आत्मा पर जो लेपछेप है उसके कारण, और इसका प्रभाव आत्मा पतित है अपने लेपछेप के साथ ही जाके जन्म लेती है, तो इसका प्रभाव हमने समझा कि आत्मा अपने संस्कारों को लेके गई है और उसी का प्रभाव लूले लंगड़े पैदा होते हैं, कोई कैसे पैदा होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सभी ही इसी तरह से जो जन्म लेते हैं, तो आत्मा पुनर्जन्म में आ रही है, तो ये स्पष्ट है कि आत्मा तो पतित की पतिती है। अब अगर गंगा के पानी से पाप धुल गए होते तो पावन बनने की निशानियां क्या क्या दिखने में आनी चाहिए? अब कोई ये कहे कि कैसे पता? कोई साधु सन्यासी जो है वो शरीरों को स्नान करवा दिया उन्होंने और वो साफ हो गए हैं, उनके पाप धुल गए हैं, तो उनके पाप धुलने से उनको अच्छा जन्म मिला होगा, कोई को कैसे पता चलेगा ये? तो पावन बनने की निशानी अभी हमें जाननी होगी। इससे ये बात और स्पष्ट होगी कि अगर गंगा के पानी में स्नान करने से कोई पावन बना है, तो उसकी निशानी यहाँ भी दिखने में आनी चाहिए। वर्तमान में रिजल्ट दिखने में आना चाहिए। गंगा के पानी के स्नान से पावन बने हुए दिखने में आने चाहिए। और अब पावन बनने की निशानियां क्या क्या दिखने में आएगी? जब इसका उत्तर मिलेगा तो ये बात और स्पष्ट होगी कि गंगा के पानी से किसी के पाप धुले हुए नजर ही नहीं आते हैं। तो स्पष्ट है कि गंगा का स्थूल जल आत्मा के पापों को भस्म नहीं कर सकता है, वो केवल शरीरों को धुलता है, लेकिन पाप तो आत्मा में है और आत्मा के पापों को धुला नहीं, ना ही आत्मा पावन बनी है।
अब पावन बनने की निशानियां क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट है VCD नंबर 74, VCD नंबर 74। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे। क्या? भक्ति मार्ग में सब स्थूल चीजें उठा ली। पानी के स्नान करने से समझेंगे हम पवित्र हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में पानी जो है वो स्थूल शरीर की सफाई करता है। स्थूल जल से स्थूल शरीर साफ होगा, परंतु पानी से तो पावन बन न सके। अगर ऐसा होता तो पतित पावन बाप को क्यों याद करते? अगर पानी से ही पवित्र बन जाते, दुनिया पवित्र बन गई होती, तो फिर द्वापर से कलयुग नहीं आता, पापी युग। इसका मतलब कि पानी के स्नान करने से नीचे गिरे या ऊपर उठे? नीचे ही गिरे। तो यहाँ ये बात बताई हुई है कि अगर पानी का स्नान करते तो पवित्र हो जाते, और अगर ऐसे पवित्र हो जाते तो आगे ये इस पॉइंट में ये बताया है कि फिर भगवान को याद करने की लोगों को आवश्यकता क्या है? गंगा स्नान करके मंदिरों में जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं। अब गंगा जी ने ही सबके पाप धुल दिए हैं, तो मंदिरों में जाकर के पूजा प्रार्थना भक्ति ये सब करने की आवश्यकता क्या होती? और यहाँ जैसे कि प्रश्न पूछा है, बाप को याद क्यों करते फिर? पानी से ही अगर पवित्र हो जाते, आत्मा पवित्र बन गई होती, तो फिर ये पापी कलयुग नहीं आना चाहिए था। लेकिन पानी के स्नान से कोई ऊपर तो उठा नहीं है, नीचे ही गिरे हैं। और नीचे गिरना अर्थात पतित होना। अर्थात गंगा के स्नान में स्नान के बावजूद भी कोई पावन नहीं बना, अर्थात ऊंचा नहीं उठा है। इसे ही अगले पॉइंट में और स्पष्ट किया है। VCD नंबर 124, VCD नंबर 124। पतित माना नीचे गिरा हुआ, और पावन माना ऊंचा उठा हुआ। चाहे शरीर से पतित हो जाए, चाहे दृष्टि से पतित हो जाए, चाहे वाइब्रेशन से पतित हो जाए, तो उसको पतित कहा जाएगा। पावन उसे कहा जाएगा जो न दृष्टि से जिसका पतन होता हो, न वृत्ति से पतन होता हो, न शरीर की शक्ति उसकी क्षीण होती हो, उसको कहते हैं पावन। अगला पॉइंट बताया है पावन माना देवता, पतित माना मनुष्य। देवता तो कोई बना नहीं, देवता की सृष्टि होती ही है सतयुग में, राम कृष्ण की दुनिया में। तो पावन बनना, पवित्र बनना अर्थात देवता बनना। अब इस सृष्टि में अगर गंगा स्नान से कोई पावन बना हुआ है, ऊंचा उठा हुआ है, मतलब देवता बना है, तो दुनिया दिखने में आनी चाहिए। लेकिन इस सृष्टि में जिन्होंने भी कहीं गंगा स्नान किया हुआ होगा, जैसे कुंभ मेले में तो लाखों लोग स्नान करते हैं, अगर उनमें से कोई भी पावन बने होते, तो इस दुनिया में देवता बने हुए उनकी स्थिति ऊंची उठी हुई दिखने में आनी चाहिए थी। वो तो कहीं भी दिखने में आ नहीं रही है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3309, 3309। आत्मा पावन है तो सुख है, आत्मा पतित है तो दुख है। बुद्धि में आता है हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी हम इसी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। और एक पॉइंट यहाँ बताया कि पतित है तो दुख होता है, और पावन है तो सुखी दुनिया के, पावन दुनिया के मालिक होंगे। अब पावन यहाँ कोई है नहीं, पतित के पतित है तो दुखी दुनिया में सभी नजर आते हैं। आगे इस पॉइंट में और स्पष्ट मिलेगा कि पावन बनने की निशानियां क्या है, और अगर गंगा स्नान से कोई पावन बना होता तो दिखने में भी आता। VCD नंबर 1066, VCD नंबर 1066, 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो तुम जानते हो हमको स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए
पावन भी जरूर बनना है। पतित नहीं बनना है। क्या क्या करना है? पावन जरूर बनना है। पतित माना तन से भी पतन हो जावे, तन की शक्ति क्षीण हो जावे, मन भी पतित हो जावे, मन इधर उधर बाहर की दुनिया में भागता रहे, सुखधाम और शांति धाम की ओर बुद्धि न लग पाए, तो मन भी कहेंगे पतित। और जहां हमारा मन होगा वहां हमारा धन भी जरूर जाएगा। तो सारे जीवन की कमाई हुई धन की संपत्ति भी हमारी नष्ट होती रहेगी। तो पतित होंगे तो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे, पावन बनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अगला पॉइंट है, पावन अर्थात सतो प्रधान की निशानियां क्या दिखने में आएगी। VCD नंबर 612, VCD नंबर 612, 35 मिनट 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पावन अगर कोई गंगा स्नान से बना है तो उसकी निशानी सतो प्रधान, और सतो प्रधान अर्थात क्या, वो बात यहाँ बताई है। पहले पहले सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे। तुम सतो प्रधान बन जाओगे तो तुमको भी बहुत खुशी होगी। क्या? तमो प्रधान की निशानी खुद भी दुखी होगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। सतो प्रधान होते हैं तो खुशी होती है, कलाएं कम हो जाती हैं तो गिरते ही जाते हैं। तुम जितना जितना याद करते रहेंगे तो तुमको सुख बहुत फील होगा और फिर तुम ट्रांसफर भी होते जाएंगे। सतो प्रधान रजो सतो में आते ही जाएंगे। वो ताकत, वो खुशी, धारणा बढ़ती ही जाएगी। अपन को देह समझने और दूसरों को देह के रूप में देखने और देह का सुख लेने से नीचे उतरते जाते हैं, देह भान बढ़ता जाता है। आगे और एक पॉइंट है, ये सतो प्रधान आत्मा की निशानी क्या दिखने में आएगी। ये शॉर्ट पॉइंट है 1500, शॉर्ट पॉइंट नंबर 1500। इसमें भी अगर आत्माएं गंगा के जल से स्नान करके पावन बने हैं तो पावन बनने की निशानियां हमने समझी। एक तो सभी सुखी नजर आने चाहिए, पावन बनने की निशानी सभी स्वर्ग में नजर आने चाहिए, अर्थात देवताएं बनने चाहिए। और अगली निशानी यहाँ बताई है, सतो प्रधान आत्मा की निशानी क्या होगी। सतो प्रधान आत्मा की निशानी, तुमको सतो प्रधान बन करके सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है? सतो प्रधान विश्व के मालिक बनना है या 500-700 करोड़ सतो प्रधान तमो प्रधान सारी विश्व का मालिक बनना है? सारे का मालिक बनना है। सतो प्रधान आत्मा होगी तो उसको जो संगी साथी मिलेंगे वो सतो प्रधान मिलेंगे या तमो प्रधान मिलेंगे? संगी साथी ही सतो प्रधान मिलेंगे। उसका वायुमंडल ही सारा का सारा सतो प्रधान होगा।
सतो प्रधान आत्मा के संसर्ग संपर्क संबंध में कोई भी तमो प्रधान आत्मा आ ही नहीं सकेगी। जैसे कि बोला है, ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी तामसी आत्मा, तमो प्रधान आत्मा, विकारी आत्मा प्रवेश न कर सके। तो इस तरह से हमने समझा, अगर गंगा के पानी से आत्मा के पाप धुल गए होते तो आत्मा पावन बनी होती, और पावन बनी है तो पावन बनने की निशानियां दिखने में आनी चाहिए। जो हमने समझा, पावन अर्थात देवता, पावन अर्थात ऊंचा उठा हुआ। जो पावन बनते हैं वो नई दुनिया स्वर्ग में दिखने चाहिए। सतो प्रधान जो बन जाते हैं तो खुश नजर आने चाहिए। और भगवत गीता में एक बात और बताई है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय। जो सतो प्रधान पावन बने हैं वो न किसी से उद्वेगित होगा, न लोग उससे उद्वेगित होंगे। लेकिन आज की दुनिया में तो हम देखते हैं, अहम भाव, देहभान, इसके कारण सभी एक दूसरे से परेशान हैं। तो अगर गंगा जल से पावन बने हैं, सतो प्रधान बने हैं, तो क्या उनमें ये निशानियां नजर आ रही है? आगे और पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं कि पावन बनने की निशानियां क्या होगी। वीसीडी नंबर 1149, वीसीडी नंबर 1149। पाप भस्म हो जावेंगे तो आत्मा सुखधाम में चली जाएगी, सुख स्वरूप बन जाएगी, उसमें अशांति का नाम निशान नहीं रहेगा, और अभी तो दुख धाम है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1398, वीसीडी नंबर 1398। एक बार पतित आत्मा पावन बन जाती है तो लंबे काल के लिए सुख की प्राप्ति हो जाती है। कितना लंबा काल के लिए? 2500 साल के लिए संपूर्ण सुख शांति प्राप्त हो जाती है। तो तुम जानते हो कि हम आत्मा पावन बनेंगे तो देव आत्मा बन जावेंगे। पावन बन जावेंगे अर्थात स्वर्ग में चले जावेंगे। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 151, वीसीडी नंबर 151। अभी बाप कहते हैं, पतित से पावन बन, फिर गोल्डन एज में तुमको जाना है। पतित हो, पतित से पावन बनना है, पतित बनकर के फिर गोल्डन एज में जाना है। पावन बनकर के फिर गोल्डन एज में जाना है। पतित से पावन बनना है और पावन बनकर के फिर गोल्डन एज में जाना है। पावन बनेंगे तो गोल्डन एज में जावेंगे, पतित रहेंगे तो फिर कहाँ आवेंगे? पतित दुनिया में आवेंगे। अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना पुरुषार्थ कर लो अपनी आत्मा को पावन बनाने का, उतना अच्छी दुनिया में तुम आ जावेंगे। तो इन सभी बातों में इस बात को स्पष्ट किया है कि जो पावन बने हैं, सतोप्रधान बने हैं, जिनके पाप भस्म हो चुके हैं, तो वो आत्माएं सुखधाम में जाएगी, इस दुखी दुनिया में नहीं आएंगे, ना दिखेंगे, और सुख की प्राप्ति उन्हें 2500 साल के लिए हो जाती है। तो ये सारी निशानियां पावन बनने की बताई हुई है। और ऐसे ही श्लोक में भी इस बात को स्पष्ट किया है। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20, 9वें अध्याय का 20वां श्लोक, इसमें इस बात को बताया है, त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञे दृष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। तो इसमें बताया है, 3 धर्मों की विद्याओं के जानकार सोमरस पीते हैं, पाप मुक्त यज्ञ सेवाओं से मुझको प्रसन्न करके स्वर्गीय श्रेष्ठ गति की प्रार्थना करते हैं। तो इसमें बताया है, जो पाप मुक्त होते हैं वो फिर दिव्य लोकों में पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो जिनके पाप भस्म हुए हैं, अर्थात जो पावन बने हैं, उनकी निशानी बताई, वो सुरेंद्र लोक अर्थात सुखधाम स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ फिर से प्रश्न यही है,
अगर इस तरह से कोई पावन बने हैं, तो क्या वो स्वर्ग में दिखने में आते हैं? कहते तो है लोग कि मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन गए तो फिर इस दुनिया में इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ते जा रही है? तो ये सारे जो प्रश्न है, इससे तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि गंगा के स्थूल जल से शरीर का मैल साफ हो सकता है, लेकिन आत्मा पे जो बुराई का, बुरे कर्मों का मैल चढ़ा है, वो भस्म नहीं होता। और अगर हुआ होता, जो कहते हैं कि गंगा जल में स्नान करके हमारे पाप भस्म हुए हैं, तो उनसे ये सब निशानियां पूछनी चाहिए कि ये सारी निशानियां पावन बनने की बताई हुई है, तो क्या ये निशानियां नजर आती है? तो इससे ये बात स्पष्ट है कि स्थूल जल से स्थूल मैल ही साफ होता है, और आत्मा का मैल जो है, वो तो हमने समझा ही है कि ज्ञान की आसक्ति बढ़ने पर आत्मा जब सात्विक हो जाती है, मन के संकल्प शुद्ध हो जाते हैं, तो ही आत्मा साफ हो जाएगी, पाप भस्म हो जाएंगे। और ये जो काम है, वो तो ज्ञान से होता है। जबकि गंगा जो है, स्थूल पानी बहाने वाली नदी है, वो आत्मा के पापों को भस्म नहीं कर सकती, इसीलिए पाप धुले हुए नजर नहीं आते। तो आज के क्लास में हमने इन सारी बातों को समझा कि पावन बनने की निशानियां क्या-क्या होती, और अगर कोई पावन बना है गंगा जल में स्नान करके, तो वो निशानियां दिखने में आनी चाहिए। आज के क्लास में हमने जिन बातों को समझा है, उसे एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आज का क्लास पूरा करते हैं। आज के क्लास में हमने ये समझा था कि पहला टॉपिक, गंगा के पानी से पाप नहीं धुलते हैं। तो इसका कारण हमने समझा कि आत्मा में ये 5 विकार निवास होते हैं, और 5 विकार ये वास्तव में मन बुद्धि की चीज है। तो मन को शुद्ध कैसे किया जाए, मन विकारों की तरफ न भागे, तो यही मन की शुद्धि है। और उसके लिए वास्तव में आत्मा में ज्ञान चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग में तो आत्मा जो पापी बनी है काम, क्रोध आदि विकारों के कारण, तो कामनाएं मन में होती है, क्रोध मन में आता है, और फिर उसका प्रैक्टिकल कर्म होता है। लेकिन मूल तो है पाप न हो, तो मन को और बुद्धि को शुद्ध करना है। तो उसे शुद्ध करने का उपाय, भक्ति मार्ग वाले तो शरीरों को धोते हैं, लेकिन इससे फायदा नहीं है, क्योंकि गंगा से शरीर साफ होते हैं, मन नहीं। सन्यासियों ने ये जो बात कही है कि आत्मा निर्लेप है और शरीरों को स्नान कराने जाते हैं, जबकि हमने काफी लंबा टॉपिक समझा है कि वास्तव में पाप आत्मा में होते हैं, और आत्मा को पहले शुद्ध करना होगा। जब आत्मा प्योर बनेगी, तो शरीर भी प्योर बनेगा। शरीर के धोने से आत्मा शुद्ध नहीं होती है। इसी के लिए हमने समझा था कि शरीर की सफाई से, शरीर को धोने से सिर्फ शरीर साफ होगा, आत्मा साफ नहीं होगी। और आत्मा ही पतित बनती है। तो आत्मा पतित बनी है, आत्मा पर ही पाप का और पुण्य का लेपछेप जो चढ़ा हुआ है, तो इसका प्रभाव है, आत्मा पुनर्जन्म में आती है। गंगा के पानी से अगर पाप धुल गए होते, तो आत्मा पुनर्जन्म में आते हुए नहीं दिखती। लेकिन पाप पुण्य का लेपछेप ही आत्मा को, आत्मा पतित है, इस कारण ही आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। इसे हमने अध्याय 13 के 21 नंबर श्लोक से समझा कि आत्मा 3 गुणों को भोगता है। तो ये भोगना अर्थात ही विषय भोगों का सेवन करने से आत्मा पर प्रकृति का संका रंग लगता है, आत्मा पर लेपछेप चढ़ता है, और वही संस्कार जो है, वो आत्मा अपने साथ लेकर जाती है। तो अगर आत्मा पावन है, तो सुखी दुनिया में दिखनी चाहिए, और आत्मा पतित है, तो वो जन्म मरण के चक्र में आती है, और इसका प्रभाव, पाप का जो फल है वो दुख दिखने में आता है। आत्मा अपने साथ संस्कारों को लेकर जाती है,
तो इसे ही हमने श्लोकों के द्वारा भी समझा कि आत्मा के पुनर्जन्म में आने का कारण आत्मा अपने साथ संस्कारों को ले जाती है। अब ये स्वभाव संस्कार जो है वो तो धुले नहीं है। इसे ही हमने समझा कि आत्माएं जो है गंगा स्नान के बावजूद भी पतित के पतित ही बनी हुई है, क्योंकि आत्मा जो अपने सात संस्कारों को लेकर जाती है, पुनर्जन्म में आती है, तो उसका प्रभाव दिखने में आता है कि आज की दुनिया में लूले लंगड़े बच्चे जो पैदा होते हैं द्वापर कलयुग में, तो उसका कारण है कि आत्माएं अपने साथ बुरे कर्मों के संस्कारों को ले जाती है और पुनर्जन्म में आती है। तो गंगा स्नान तो सदियों से चला आया है और इस दुनिया में जन्म मृत्यु का चक्र भी सदियों से चला आया है। अगर गंगा स्नान से कोई भी पावन बना होता तो पुनर्जन्म दिखने में नहीं आना चाहिए था। इसके अलावा हमने समझा कि अगर गंगा स्नान से सभी पतित है, तो ये बात तो दिखने में आ रही है, पतित की निशानी है जन्म मरण के चक्र में आना, दुखी रहना। और पावन बनने की निशानियां क्या होगी? अगर कोई पावन बना है तो उसकी निशानियां क्या होती? तो इसे हमने समझा, पावन माना ऊंचा उठा हुआ अर्थात देवता। और इस देवताई सृष्टि तो यहाँ कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि देवताएं तो सतयुग में होते। अब इस दुनिया में किसी के पाप भस्म हुए हैं तो देवता बन के नजर आने चाहिए थे। आत्मा जब पावन है तो सुखी है और पतित है तो दुखी है। आज की दुनिया में इसका रिजल्ट दिखने में आ रहा है कि आत्माएं सभी पतित और दुखी ही दिखने में आते हैं। इसके अलावा हमने पावन अर्थात सतोप्रधान बनने की निशानियां समझी। खुश रहेंगे, हल्के रहेंगे, और खास तो जैसे कि हमने गीता के उल्लेख से समझा कि जो सतोप्रधान बने हैं वो उद्वेगित नहीं होंगे। जिनके पाप भस्म हुए हैं, पाप धुल गए हैं आत्मा के, तो वो आत्माएं सुखधाम चली जाती है, सुख स्वरूप बन जाती है, जहां अशांति का नाम निशान नहीं रहेगा। जिनके आत्मा के पाप भस्म हुए हैं, तो उसकी निशानियां दिखने में आने चाहिए और स्वर्ग में दिखने में आने चाहिए। इसे ही हमने श्लोक से समझा, अध्याय 9 का 20 नंबर श्लोक से, कि जो पाप भस्म हुए हैं, पाप मुक्त है, तो यज्ञ सेवाओं से वो भगवान को प्रसन्न करके सुरेंद्र लोक, निर्मल लोक अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। तो ये निशानियां तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब गंगा के पानी से किसी के भी पाप धुले हुए नहीं है, क्योंकि वो स्थूल जल है और आत्मा सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म के लिए तो सूक्ष्म की ही आवश्यकता है। अगले क्लास में पावन बनने की और निशानियां हम समझेंगे, और गंगा पतित पावन नहीं है, और उसका वास्तविक गायन किस रूप में और क्यों होता आया है, तो उसका कारण भी हम समझेंगे। आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।